नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे। आज मैं आपको इंशाअल्लाहुर रहमान एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वह मसला क्या है कि ईद की नमाज़ बहुत सारे मुसलमान जो है वो पढ़ते हैं, और बल्कि अक्सरियत मुसलमान पढ़ते हैं। तो पढ़ते हुए वो क्या करते हैं कि ईद की नमाज़ चूँकि सीखते नहीं हैं और साल में एक मरतबा ये नमाज़ आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो अगल बगल में देखने लगते हैं, या फिर आगे वाले को देख लेते हैं, या फिर किसी को नमाज की ही हालत में वो जो रुकन आप उसके बगल वाले कर रहे हैं उसी के मुताबिक वो अपने रुकन को अदा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज को आप क़िरात पे क़यास मत करें कि क़िरात कुरान ये क्या है कि आप कुरान अगर पढ़ना नहीं जानते तो आप सुन लें, तो तिलावत सुनने का सवाब मिलता है, कुरान देखने का सवाब मिलता है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। नमाज एक ऐसी इबादत है जो आपको सीख कर मतलब पढ़नी पड़ेगी, वरना फिर आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज में ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा मतलब जो तरीका कर रहा है, जिस तरीके से नमाज़ पढ़ा हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो याद रखें, नमाज की हालत में अगर आप दूसरे की नमाज़ को देख कर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर इस तरह नमाज होती नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि साल में एक मरतबा ईद और ईद उल अज़हा की नमाज़, ईद उल फित्र की नमाज़ आती है तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको सीखने की कोशिश करें, सीख लेंगे तो इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने में लुत्फ़ सुरूर भी आएगा, और किसी तरह की कोई कराहत और मसला भी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह मैं आपको नमाज़ ईद उल फित्र का तरीका सिखाता हूँ। आइए हम नमाज़ ईद उल फित्र का तरीका सीखते हैं। नियत कीजिए। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा। चूँकि हम बकरा ईद को ईद उल अज़हा कहा जाता है, इसलिए ईद उल अज़हा की 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर हस्ब मामूल नाफ के नीचे बांध लीजिए और सना पढ़िए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहते हुए लटका दीजिए। फिर हाथ कानों तक उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर बांध लीजिए। यानी पहली तकबीर यानी नमाज की जो इब्तिदा होती है, यानी जिस तकबीर के ज़रिए हम नमाज शुरू करते हैं उसके बाद हाथ बांधिए। इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटका दीजिए और चौथी तकबीर में हाथ बांध लीजिए। इसको यूँ याद रखिए कि जहाँ क़याम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांधने हैं, और जहाँ नहीं पढ़ना है वहाँ हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम तावुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अलहम्द शरीफ और सूरत जहर यानी बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े। फिर रुकू और सजदा करें। दूसरी रकत में पहले अलहम्द शरीफ और सूरत जहर के साथ, जहर यानी बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े। फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ ना बांधे, और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए, और क़ायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लीजिए। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार चुप खड़ा रहना ये वाजिब है। एक मसला था कि हर तकबीर के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार चुप खड़ा रहना ये वाजिब है। अगर इसका तर्क करेंगे तो फिर नमाज में वाजिब का तर्क हो जाएगा। तो ये बात को ख़ास कर ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये मसला ईद की नमाज़ का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपको दूसरों तक भी नमाज ईद का सही तरीका पता चले।